जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम हरियाणा से लक्ष्मी आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ID दिए हुए, आप वहां से कर सकते हैं। आइए गुरु जी के मधुर जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हम आपके चरणों में सदा लगे रहें। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, इस संसार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से लक्ष्मी कौर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बड़े दिनों से आदेश हो रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करने से कृपा रुक जाती है, शायद ऐसा गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था। अब मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि अभी लास्ट वीरवार 6 या 7 जून की बात है, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आज मैं तुम्हें एक शाम तक गिफ्ट दूंगा। और मुझे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिला, मतलब उसकी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी कि मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मिलेगा। एक्चुअली मेरी बेटी जो छोटी वाली है, अभी वो 1.5 साल की हो गई है, उसका बर्थडे था 22 नवंबर को, और उसके दादा दादी ने उसको गिफ्ट दिया था चांदी की चम्मच और कटोरी का। और वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो अपने चांदी की चम्मच और कटोरी से खेल रही थी और उसने चम्मच गायब कर दिया, मतलब गुम कर दिया, गायब ही हो गया था। और मैं उसी टाइम, मतलब गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए थे, मतलब मैं बहुत उनसे तभी जुड़ी नहीं थी, मतलब उनके मैसेज आ रहे थे। तो मैं गुरु जी का टेस्ट ले रही थी कि गुरु जी अगर आप सच में हो तो वो मेरा चांदी का चम्मच जो गुम गया है, क्योंकि वो गिफ्ट भी मेरे मतलब बच्चों के दादा दादी ने दिया था और वो गुम गया, उनको अगर पता चलता तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचता कि मैंने वो चीज़ संभाल कर नहीं रखी। पर संगत जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी उसके गुम जाने में। मेरे बच्चे क्या करते हैं, छोटे हैं, बालकनी से सामान नीचे गिरा देते हैं। कई बार वो कई सामान गिरा चुके हैं, कुछ मिल जाता है, कभी कुछ नहीं भी मिलता है। मैं बहुत परेशान रही, ढूंढती रही, लेकिन हमें ना 25 तारीख को बाहर जाना था, मेरी ट्रेन थी, तो मैं फिर ज़्यादा उस पर टाइम भी नहीं लगा पाई, उसको ढूंढने में सामान इधर उधर भी नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, मैंने गुरुजी को अरदास लगा के छोड़ दी कि आप में अगर सच में शक्ति है तो मेरा वो गुमा हुआ चम्मच मुझे वापस कर दीजिए। तभी क्या हुआ, मेरी बड़ी बेटी का चम्मच भी गुम गया और मैं इतनी परेशान। मैंने बोला एक चम्मच भी रहता तो मैं एटलीस्ट उनको एक्सक्यूज दे देती कि हाँ ये वाला ही चम्मच आपका है जो आपने गिफ्ट दिया था, बट मेरे तो दोनों चम्मच गुम गए। गुरुजी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। तो क्या हुआ, एक दिन मेरे माइंड में आया ऐसे कि चलो सोफा हटा के मैं सफाई कर लूं, और मेरी मेड आई थी, तो मैंने जैसे सोफा हटाया, एकदम ऐसे उसके चम्मच के गिरने की आवाज के साथ मेरी जो खुशी मेरे फेस पर आई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला चलो एटलीस्ट एक चम्मच तो मिला, दोनों के दोनों गुम नहीं हुए। मैंने फिर शुक्राना करा, मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा से मुझे एक चम्मच वापस मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी उस दिन बृहस्पतिवार की बात है, मैंने आपको बताया ना 6-7 तारीख के बृहस्पतिवार की बात है, जून की, हाँ 7 जून की बात है आई थिंक। तो मेरे हस्बैंड को मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं मैं ना थोड़ा सा फ्रिज आगे कर देता हूँ, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा पीछे दीवार से चिपका हुआ है। मैंने बोला ठीक है कर दीजिए। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आप इधर आओ जल्दी से देखो। मैंने बोला क्या हो गया यहाँ, कोई मतलब ऐसा कुछ छिपकली वगैरह है क्या? कहते नहीं तुम देखो। मैंने जैसे ही देखा और वहाँ चम्मच था, मैं इतनी खुश, मैं इनको बोल रही थी
मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि देखो गुरुजी ने जो बोला था वो कर दिया। उन्होंने मुझे बोला था सरप्राइज गिफ्ट दूंगा बृहस्पतिवार की शाम को, और मुझे गुरुवार की शाम को ये गिफ्ट मिल गया। उस टाइम संगत जी आई थिंक 8 या 9 बज रहे होंगे रात के जब मुझे ये चम्मच मिला। और मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो 6-7 महीने बाद मुझे वो चम्मच वापस मिल जाएगा। और गुरुजी ने देखिए कैसे चमत्कार कर दिया और वो चम्मच मुझे मिल गया। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे तो मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। आज 12 जून है और आज मुझे 3 सफेद कबूतरों के रेगुलर दर्शन हो रहे हैं। अभी भी वो सामने वाली बिल्डिंग पे बैठे हैं और मुझे लगता है उनको लगभग 1 घंटा हो गया वहां पे बैठे हुए, और मैं तब से उनको निहारे जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ। पर काम भी पड़े हैं गुरुजी की कृपा से। हम कल अपनी एक धार्मिक यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है। और मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं कबूतरों को छोड़कर जाऊं इधर उधर, कि मुझे गुरुजी की सारी ब्लेसिंग मिले, मुझ पर शावर हो और मेरे परिवार पर शावर हो। तो मैं इस तरह से बस उनको कभी देखती हूँ, कभी अपना काम करने लग जाती हूँ। चल रहा है यही 1 घंटे से मेरे साथ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपको संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी, जब मेरी बेटी बड़ी वाली जो 1 साल के नियर अबाउट थी, जब मैं अपने मायके उसको लेकर गई थी, तभी एक छोटी सी ड्रैगन फ्लाई बहुत छोटी सी साइज की उसकी आंखों पर आकर बहुत देर तक बैठी रही थी। तो हम उस टाइम हंस रहे थे कि देखो इसको भी पता है कि ये छोटा सा बेबी है तो इसके ऊपर ही बैठना, नहीं तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, हम तीनों खड़े थे, हम पे किसी पर भी आकर वो ड्रैगन फ्लाई नहीं बैठी। और फिर मेरी बेटी की आंखों पे बैठ के पलकों पर थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद उड़कर वो एक और बटरफ्लाई, हमने जो ये दीवारों पे स्टिकर लगा देते हैं ना बटरफ्लाईज के 3D इमेजेस, उसके ऊपर जाकर बैठ गई। और फिर हमें इतना ध्यान नहीं था क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और ना ही मुझे उनकी कोई कृपा ऐसी पता थी कि ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई ऐसे उनकी कृपा से आती हैं। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मैं आपको नहीं पहचान पाई। पर ये बात भी 8 साल पहले की है। और मैं मतलब अब कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो बेटी मेरी बड़ी वाली गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम तो आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं ही। मेरा बर्थ डेट भी 5 है और मेरे हस्बैंड का भी बर्थ डेट 5 है। तो हम दोनों आपके बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी आप हमारे साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हो और कितने जन्मों तक जोड़े रखोगे। बस आप हमें जोड़े रखना, छोड़ना मत गुरुजी। कभी आप कहते हो ना मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं इतना डर जाती हूँ। मैं 2 बार बड़े मंदिर गई तो दोनों बार मैं आपकी फोटो को देख के ऐसा लगा जैसे आप मुझे देख के गुस्सा कर रहे हो। तो फिर मुझे गुस्सा वाला भी मैसेज आया कि कुड़िए मैं ना तेनों डराउना है ना मैं तेरे तो गुस्सा है, मैं ते बस तेनों समझाउण वास्ते डराउना है ताकि तू समझ जाए। वो मुझे बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ाओ मेरी तरफ से, काली माता को चुन्नी चढ़ाओ और श्रृंगार का सामान चढ़ाओ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत नालायक बच्चा हूँ गुरुजी आपका। ब्लेस्ड तो हूँ बट नालायक भी हूँ, आपकी बात जल्दी से मान नहीं रही। तो उसमें उन्होंने कहा कि काली माता को दुपट्टा चढ़ाने से तुम्हारे जितने भी काला जादू या इस टाइप के कोई भी नेगेटिविटी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तो वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं दुपट्टा चढ़ा नहीं पा रही हूँ। मैं श्रृंगार का सामान ले आई हूँ और बहुत जल्दी मैं दुपट्टा भी चढ़ा दूंगी। और अभी जस्ट मेरे सत्संग करने के पहले एक मैसेज आया था कि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। और उस मैसेज में ये था, जब मैंने उसको चला कर देखा, कि एक आंटी जी अपना सत्संग कर रही हैं कि उन्होंने ना ही दुपट्टा चढ़ाया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा उपाय जो भी बताए जाते हैं वो किए। वो कहती हैं कि ये सब फेक है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो गई हूँ कि क्या सच में ये मैसेजेस फेक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुरुजी के वो
सत्संग आंटी और अंकल हैं जो मतलब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बट उनके ऊपर ऐसे उपाय आते हैं बहुत सारे सत्संग मतलब संगत अपने सत्संगों में बताती हैं कि उन्होंने दुपट्टे चढ़ाए, उन्होंने ये शीतला माता को शरबत चढ़ाया, कच्चा दूध चढ़ाया और 5 मंगलवार अपने हनुमान जी के पास लड्डू चढ़ाए। तो इस तरह से मैंने भी 5 मंगलवार हनुमान जी के वहाँ जाकर लड्डू चढ़ाए हैं। और छठे मतलब जो कल मंगलवार गया है 11 जून का, मैं नहीं गई और ना ही मुझे टाइम मिला, क्योंकि मैं 1 हफ्ते से बहुत परेशान चल रही हूँ। थोड़ा मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी परेशानी हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है हम। तो गुरुजी से उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा FIR वगैरह लॉन्च हो गई है हमारे खिलाफ, किसी मतलब जानकार तो नहीं, हमारे मतलब पड़ोसी हैं, उन्होंने गलत FIR लॉन्च करवा दी है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि वो FIR डिसमिस हो जाए। कल हम SP और DSP साहब से भी मिलकर आए थे, तो बस उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो गलत हम पर आरोप लगाया है वो ख़त्म हो जाए आपकी कृपा से। और आज मुझे 3 कबूतर दिख रहे हैं सुबह से, मतलब 11 बजे के करीब से, और वो बहुत बड़ा सा एक चमगादड़ के पीछे पड़े हुए थे। चमगादड़ भी मतलब कितना बताऊं मैं, 10-15 इंच लंबा चौड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा चमगादड़ जो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है। 11 बजे के अराउंड वो बहुत सारे कबूतर, और उसमें ही एक सफ़ेद कबूतर था जो उसका पीछा कर रहे थे या उसे उड़ा रहे थे, और वो ऐसे एकदम उड़ रहा था। मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए जैसे ही फ़ोन लेने गई तो वो चमगादड़ तो चली गई, लेकिन कबूतर अभी तक सामने वाली बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और वो कबूतर उस चमगादड़ को उड़ा रहे थे। तो मुझे लगता है गुरुजी आप बहुत बड़ा कोई कष्ट काट रहे हो। और मुझे इधर बहुत दिनों से ना एक बीमार कबूतर दिखा पहले, और अब बहुत सारे कबूतर, कुत्ते, चूहे इस तरीके से मरे हुए मिल रहे हैं बहुत सारे। तो मुझे लग रहा है कि संगत जी कि गुरुजी मेरा और मेरे परिवार पर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो काट रहे हैं, जो रोज़ मुझे मरे हुए कबूतर और चूहे और कुत्ता रोड पर ऐसे मरा हुआ दिखा। मन भी बहुत दुखी होता है, पर मैं क्या करूं संगत जी, मैं कुछ कर नहीं पा रही। बस गुरुजी से यही अरदास है कि जितने भी कष्ट हैं आप उसे जल्दी जल्दी काट दीजिए और किसी जीव पर ऐसे कष्ट भी ना आए। मैं तो ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो हमारे थ्रू ही थोड़े थोड़े करके आप कटवा दीजिए। किसी जीव के ऊपर क्यों कष्ट आता है। कल शाम की बात है, शाम की नहीं रात की बात है, मैंने देखा कि 2-3 कुत्ते एकदम से झपट के एक बिल्ली के ऊपर हमला कर दिया। सफ़ेद रंग की बिल्ली थी और ब्राउन सा आई थिंक कलर था उसका। मुझे वो पूरी अच्छे से तो नहीं दिखी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मुझे उसका कलर याद नहीं है कैसा था, मुझे ऐसा ही इमेजिन हो रहा है कि वो वाइट और ब्राउन कलर की बिल्ली थी सामने वाली बिल्डिंग में। और उसको 2 कुत्तों ने बहुत बुरे तरीके से पकड़ के और ऐसे उसको नोच रहे थे। बट मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ इसको बचा लो। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि दोनों कुत्तों के मुंह से वो बिल्ली छूट गई और भाग गई। मैं बहुत खुश हुई और शुक्राना करा गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, और मुझसे कुछ गलत बोला गया हो, कुछ भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हों, तो आप सब और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अब कोशिश करूँगी कि मेरे साथ जैसे जैसे शुक्राने होंगे मैं उसी टाइम शुक्राना सत्संग करूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और संगत जी आप सबको भी जय गुरुजी।